ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपसे चर्चा करेंगे मंगल राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल को सेनापति कहते हैं, आप सभी जानते हैं। गत वीडियोस में हम समय समय पर आपको मंगल का इंट्रोडक्शन देते रहते हैं। अभी तक मंगल अपनी नीच कर्क राशि में संचार कर रहे थे और वहीं से शनि के साथ शत्रु षडाष्टक दोष भी बनाकर बैठे हुए थे, जिससे काफ़ी राशियां तो काफ़ी जातक प्रभावित हो रहे थे। लेकिन अब मंगल नीच राशि शत्रु षडाष्टक से बाहर निकलकर मित्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और यह जो परिवर्तन है 30 जून की रात्रि यानी 2:16 पर मित्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए मित्रों, आप जानते हैं, पहले वीडियो में बता चुके हैं, मित्र का मंगल का मतलब है युद्ध, वीरता, साहस, पुलिस, फौज, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, बीएसएफ फोर्सेस, उच्च पदों की प्राप्ति, युद्ध, लड़ाई झगड़ा, हथियारों से संबंधित उच्च पदों की प्राप्ति, मंत्री पद, सेनापति यानी कमांड करना, शासन करना। भूमिपुत्र है, अग्नि का कारक है, दक्षिण दिशा का स्वामी है, भाई का भी कारक है, भाई से भी इसका संबंध है। सर्जिकल आइटम, डॉक्टर, सर्जन, ये सभी क्षेत्र मंगल के क्षेत्र में आते हैं और इससे युद्ध, वीरता, साहस, पराक्रम आपका बना रहता है। शुभ स्थिति होने पर जातक के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं और अशुभ स्थिति होने पर समय समय पर उसके आत्मविश्वास, उसके साहस में, पराक्रम में थोड़ी कमी आती है। तो मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, परिचित नाम से देख लीजिए। चैनल पर रहें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है तुला राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ से मंगल आपके 11th हाउस में संचार कर रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम घर में और मित्र राशि में। अचानक से आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, उसमें कोई रुकावटें, व्यवधान आ रही थी, दूर होंगे। सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट होगा और बीच बीच में आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी। आपके बड़े भाई बहन, मित्र और उनके बीच में आपकी इंपॉर्टेंस, आपका पराक्रम बढ़ेगा। नए संबंध स्थापित होंगे, वहाँ से भी आप लाभ गेन करेंगे। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। उसके बाद परिवार वालों को आपको भरपूर लाभ, सहयोग आपको मिलेगा और साथ में आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में आपकी वृद्धि होगी। परिवार वालों का भरपूर लाभ, सहयोग आपको मिलेगा। परिवार के बीच में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। अगर ज़रूरी बनता है कोई मकान, कोई वाहन घर में लाना, कोई मकान की डील करना, किसी प्रॉपर्टी की या मकान में प्रवेश करना, तो धैर्य और संयम पूर्वक सामने वाले के ऊपर संपूर्ण विश्वास करते हुए तभी इस कार्य को शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में करें, वरना लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे व्यर्थ की आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो माता जी की तरफ से कोई कष्ट, परेशानी, कोई लॉस आपको हो सकता है। घर में समय समय पर सुख संसाधनों में कमी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है आपका संतान पक्ष को लेकर ठीक रहेगा। आपकी संतान तरक्की, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति, कोई मास्टर्स करना है, डिग्री करनी है, कोई कोर्स करना है तो आप प्रयास कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे, नई नौकरी लगने के आपके योग बनेंगे। और साथ में यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा, उनके बीच में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस थे या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, संतुष्टि के भाव में कोई कमी आ रही थी, तो अब कंप्लीटली स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में रहेगी। पति पत्नी के मतभेद, डिफरेंसेस दूर होंगे, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी। कोई भी प्रॉब्लम थी पति पत्नी के बीच में वह आपकी सॉल्व होगी। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। आपके संबंध, नए विवाह शादी के संबंध सूत्र में बन सकते हैं, कहीं सगाई हो सकती है, रिश्ता हो सकता है। प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा, नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। पहले से चल रहे विवाह शादी में तब्दील होंगे। बिजनेसमैन है, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तरक्की, उन्नति के अवसर मिलेंगे। पिता का भरपूर लाभ, सहयोग आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की ये यात्राएँ आपकी संपन्न होंगी। विदेशों की यात्राओं का लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता का भाव बनेगा। भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके बाद स्थिति जो यहाँ पर तो मित्रों आपकी बन रही है, लेकिन थोड़ा सा भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। ओवरऑल स्थिति वैसे ठीक है। यहाँ पर यह परिवर्तन आपके लिए काफ़ी लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, यह फलादेश चंद्र राशि पर है।
लेकिन जो आपकी लगन कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर तुला राशि वाले जातकों की लगन कुंडली जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः आप मान के चलिए यह परिवर्तन आपके लिए बहुत अत्यधिक लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, लाभ गेन करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, प्रतिकूल चल रही है, तब संभवतः थोड़े थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, थोड़ा सावधानी बरतें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें और लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ आपके कर्म भाव में मंगल संचार करेंगे, यानी करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहें नौकरी में, बिजनेस में, व्यापार में, तो आप ला सकते हैं। यहाँ जितना प्रयास, जितना पुरुषार्थ, जितनी मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपको स्थिरता प्रदान होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी और साथ में आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके अंदर बहुत उत्साह और उमंग, आपका जोश बना रहेगा। कोई भी निर्णय लेकर कार्य करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन समय समय पर थोड़ी नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय सता सकता है। लेकिन आप कोई नकारात्मक सोच उत्पन्न मत होने दें, सकारात्मक सोच बनाए रखें। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतें। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे संबंधों को ठीक रखें। थोड़े संबंध खराब होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, कोई उनसे नुकसान हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, माता जी का भरपूर लाभ सहयोग आपको प्राप्त होगा। संतान पक्ष का लाभ मिलेगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, उनकी तरफ से खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, उनका सहयोग प्राप्त होगा। उनके विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं या उनकी पढ़ाई में, बिजनेस में, नौकरी में तरक्की उन्नति और संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति रहेगी। आप प्रयासरत हैं डिग्री, मास्टर डिग्री को लेने के लिए, कोई मास्टर्स करना है या कोई भी कोर्स करना है, जो कन्फ्यूजन से दूर होंगे। अब आप डिसीजन लेकर जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस आप गेन करेंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। कोई बीमारी और कर्जे से आप जूझ रहे हैं, वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। कोई गुप्त धन की, ब्लैक मनी की प्राप्ति भी आपको यहाँ पर हो सकती है। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर वृश्चिक राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः आप मान के चलिए यह जो परिवर्तन है आपके लिए अत्यधिक लाभदायक, तरक्कीदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव, कठिनाइयाँ आपके सामने आ सकती हैं, दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। जब जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है और ये चंद्र राशि के ग्रह गोचर टैली होते हैं तो 100% परिणाम सामने आते हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है। तो मित्रों, उपाय के तौर पर आप सिंपल हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को शुद्ध सात्विक भोजन करें, लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आप दुष्प्रभाव से बचेंगे, तरक्की उन्नति के मार्ग पर स्वस्थ होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे धनु राशि वाले जातकों के ऊपर मंगल राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, मंगल आपके भाग्य स्थान में संचार कर रहे हैं। हालांकि नवम स्थान में बहुत अच्छे फल नहीं देते, थोड़ा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। पिता से कोई व्यर्थालाप, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें, वरना पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान आपको हो सकता है। विदेशों की यात्रा में कोई रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं में नुकसान हो सकता है। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है। लेकिन जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते रहिए और अपने पिता का आशीर्वाद बनाए रखिए, तो निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की तरफ प्राप्ति होगी। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत, थोड़ा संघर्ष, प्रयत्न यहाँ पर थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। लेकिन जो जातक विदेशों में, उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, तो उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई अन्य कार्य करते हैं, नए संबंध है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलने की संभावना रहेगी।
यह एक शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति है। लेकिन परिवार के बीच में कोई मतभेद, डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई लॉस, कोई वाद विवाद। लेकिन अगर परिवार के बीच में कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो धैर्य और संयमता का परिचय दें। और मेरी आपको सलाह है कि अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, लैंग्वेज ठीक रखें, बोलचाल ठीक रखें, नहीं तो परिवार के बीच में आपका माहौल, आपकी स्थिति खराब हो सकती है। आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। भविष्य के लिए फिलहाल कोई निवेश मत करें, वरना लाभ की बजाय नुकसान होगा। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जो नकारात्मक सोच चल रही थी सकारात्मक सोच में तब्दील होगी और यहाँ आपको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। छोटी मोटी यात्राएं आप ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। नए कॉन्टैक्ट्स, नए संबंध बढ़ेंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी, पड़ोसी, वेल विशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनके बीच में भी इंपॉर्टेंस, अहमियत बढ़ेगी। लाभ गेन करेंगे, नए संबंध आपके स्थापित होंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, प्रयास कीजिए। सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। माता जी का भरपूर लाभ, आशीर्वाद, सहयोग आपको प्राप्त होगा। यहाँ भी शुभ स्थिति है। लेकिन संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़े कन्फ्यूजन, थोड़ी एकाग्रता के भाव में कमी रह सकती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा। पति पत्नी के मतभेद, डिफरेंसेस दूर होंगे। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। प्रेम संबंधों का लाभ मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर धनु राशि वाले जातकों की लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तब संभवतः यह परिवर्तन भी आपके लिए लाभदायक, तरक्कीदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर मंगल या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण कराएं। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, सारी स्थिति स्पष्ट होती है और उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर आप ओम गंग गणपति में श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए प्रतिदिन, और एक हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। साथ में हनुमान जी की आरती कीजिए। लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। गुड़ से बने लाल चावल आप पक्षियों को खिलाएं मंगलवार को, और शुद्ध सात्विक भोजन करें। श्रद्धा विश्वास के साथ आप ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप मंगल के दुष्प्रभाव से बचेंगे। तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।